एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस क्या है। मतलब एक ही एक्सप्रेशन में अगर आपके पास अलग अलग ऑपरेशंस हैं तो आप कौन सा पहले सॉल्व करोगे और उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कैसे निकालोगे। तो अब मैंने आपको मेथड तो समझा दिया था, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरे कर लिए ना सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका एक भी मार्क सिंप्लीफिकेशन में तो नहीं कट सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 + 4 डिवाइडेड बाय 2 × 5। अब यहाँ पे कैसे आप करोगे, तो हमारा रूल पहले हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो हमारा रूल है वी बॉड मास। ओके, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखो कोई बार है, मुझे तो नहीं दिख रहा। कोई ब्रैकेट्स है, नहीं। तो इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ना तो ब्रैकेट्स है, ना बार है, ना पावर है। तो सीधा हम यहाँ से डी मास से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डी मास में सबसे पहले क्या आ रहा है, डी, एंड डी इज फॉर डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन कर लो। यहाँ पर 8 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, m फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 8 + 10 एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा बड़ा भी है। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो मुझे लगता है कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो क्या, विनकुलम। सो दिस इज योर विनकुलम। कहाँ पे, 6 - 2 के ऊपर। तो बाकी सारा एक्सप्रेशन ध्यान से एज इट इज लिख दो, कोई भी ब्रैकेट की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड 6 - 2 क्या होता है, 4। अब हमने विनकुलम तो सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट्स हमारे 7 - 4 के साइड्स में है। तो चलो बाकी का कॉपी करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 4 इज 3, तो बाकी एज इट इज लिख दिया। नाउ वील सॉल्व द सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो हो गए, अब क्या आएगा, करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। तो 9 - 3 इज 6, सो वील राइट 6 हियर। अब क्या बचा आपके पास, बिग ब्रैकेट्स। तो बिग ब्रैकेट्स में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हमें करना है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 एंड फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। हो गया इतना बड़ा एक्सप्रेशन, इतना सा। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक बड़ा सा एक्सप्रेशन, पर अब हमें पता है डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी बॉड मास इज देयर टू रेस्क्यू अस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपना बार ऑपरेशन। बार तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले फिर हम क्या सॉल्व करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो चलो अपने सर्कुलर ब्रैकेट्स तक तो कॉपी करते हैं। अब ये मेरा जो सर्कुलर ब्रैकेट मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन दिख रहे हैं। एक हमारा प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो फिर से बॉड मास लगेगा, मतलब बॉड मास के अंदर बॉड मास। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ ऊपर देखो आप, डिवीजन है यहाँ पे, नहीं। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ। तो चलो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम इस ब्रैकेट का सॉल्व कर देंगे। तो 3 × 2 हमारा हो जाएगा 6। ओके, बाकी का एज इट इज हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट फिर से इसी सर्कुलर ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक इसके सारे ऑपरेटर्स गए नहीं हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, एडिशन। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई और मल्टीप्लिकेशन नहीं बचा है। तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनका एडिशन हमारा क्या आएगा, 23 - 19, और बाकी के ब्रैकेट्स एज इट इज। अब यहाँ पर फिर से सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर बचा है कुछ, तो अगेन सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करो। इस बार तो सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन है सिंपल सा, तो एक सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 4, और इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे क्योंकि अब हमारे पास कोई भी ऑपरेटर नहीं बचा है। नेक्स्ट वी विल सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट्स, यानी ये वाला ब्रैकेट जो है। तो दिस विल बी 2। फिर क्या बचा, बिग ब्रैकेट्स। तो 16 - 9 एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा,
7। हो गया है सॉल्व। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी बड़ा सा लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, वी बॉड मास है तो सबसे पहले ढूंढो बार। बार तो नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देन फिर से सर्कुलर ब्रैकेट्स, और फिर हमें दिख रहा है कि सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो ध्यान से सॉल्व करना है हमें इस सर्कुलर ब्रैकेट को। सबसे पहले क्या करेंगे, डी मास में आ जाओ, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं हम। 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर 2। बाकी को हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन बाकी सब कॉपी करा। फिर अब इसमें क्या करें हम, डिवीजन तो हो गया, अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज वी हैव m हियर, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टिल हमारा सर्कुलर ब्रैकेट बचा है, तो फिर से सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जाके सब्ट्रैक्शन कर लो, एंड दिस विल बी योर 11। अब हमारा सर्कुलर ब्रैकेट तो खत्म हो गया, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स पे आते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करना है, और कोई ऑपरेशन है नहीं, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 3। ओके, अब फिर से एक सब्ट्रैक्शन आ गया हमारा बिग ब्रैकेट में, दिस विल बी 15, एंड लास्ट में हमारा है एडिशन ऑपरेशन, सो दिस विल बी योर 51। कंप्लीट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो पूरा लास्ट तक सॉल्व करना। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं बार बार बताते हुए थक गई हूं यार, ऊपर वी बॉड मास लिखा है, उसको ध्यान रखो ना, तो करना शुरू करो फिर अपना बार सॉल्व। कहाँ है मेरा बार, मुझे नहीं मिल रहा बार, मिल गया, आ गया मेरा बार। सो 18 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 2, एंड बाकी सब मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। नाउ अब मुझे सॉल्व करने हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स, एंड सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर है 2 ऑपरेटर्स। तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, डी मास लगाएंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी फॉर डिवीजन, वो तो है ही नहीं, फिर क्या आएगा, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो चलो फिर पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम यहां पर। अब हमारे पास एक ही ऑपरेटर बचा है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी योर 20। अब ये हमारा खत्म सर्कुलर ब्रैकेट, सीधा कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर एक डिवीजन, एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसमें भी इतना क्या सोचना है भाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14। अब हमारे को करना है अपना बिग ब्रैकेट सॉल्व, तो दिस विल बी योर, ये बिग ब्रैकेट को तो हटा दो, एक ही ऑपरेटर है, एंड दिस इज योर 2, एंड द आंसर इज 6। तो अब पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कैसे सॉल्व करना है, इतने सारे क्वेश्चन और भी बताए हैं, तो अब एक क्वेश्चन मेरा भी तो हक बनता है आपको देने का। तो चलो होमवर्क क्वेश्चन नोट करो, और कमेंट्स में आंसर मुझे जरूर चाहिए, तभी तो मैं लाइक कर पाऊंगी आपके कमेंट्स को, जिसका सही आंसर होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को चेकआउट करो। सिंप्लीफिकेशन अब हमारा हो गया कंप्लीट, पर जाने से पहले एक प्रो टिप सुनते जाओ। जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन है, ये सिर्फ हमारा होल नंबर्स या इंटीजर्स के लिए नहीं है, इसको आप रेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स और जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, डेसिमल्स, तो सब पे यही वाले रूल्स अप्लाई होंगे, तो इनको भूलना मत, क्योंकि तब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इनका यूज करेंगे। ओके, तो जल्दी से ये होमवर्क क्वेश्चन को नोट कर लो, कमेंट्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताना, और फिर प्लीज अगर इस वीडियो से कुछ भी तुम्हारी हेल्प हुई हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करना। बाय।